जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लग रहा होगा कि मैं ब्लॉग शूट करने लगा हूँ। हरगिज़ नहीं, आज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा। आज का कंटेंट मेरा ये है, आज आपका भाई करेगा रोस्टिंग। और What? Bro, what are you talking about, man? रोस्टिंग मेरी आंखों में कम से कम 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। वो बंदा जो था ना, मेरी आंखों में स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो मेरा कब से उस पर मूड था कि मैं रोस्टिंग करूँ, रोस्टिंग करूँ, रोस्टिंग करूँ। तो आज मेरा मूड बन गया। मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं रोस्टिंग। वो जिन्होंने मचाई है टिकटॉक पे धमाल, जिन्होंने मचाई है टिकटॉक पे धमाल, अब टिकटॉक पे धमाल ख़त्म हो गया तो अब वो यूट्यूब पे आके मचा रहे हैं तमाशा। वो अब यूट्यूब पे आके मचा रहे हैं तमाशा, जिनको आप सब ही जानते होंगे। कई टिकटॉकर्स के नाम पर जानते हैं, कई इनको यूट्यूबर्स के तौर पे जानते हैं, ऐसा कई उनको जोकर के तौर पे जानते हैं, शायद बहुत से नाम हैं उनके। तो मैं बात कर रहा हूँ 17 साल की आंटी, जिनकी उम्र 17 साल से ऊपर होती नहीं है। बंदा अल्लाह ताला ने ना उन पर एक ऐसा एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। उन पे ऐसा एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, मसलन लोगों की उम्रें बढ़ती हैं ना, उनकी उम्र 17 साल से आगे जाती नहीं है। फ़िल्टर लग जाता है, वो रुक जाती है उधर ही उम्र। ओनली ऑन जिसकी बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है, रबीका खान And also, खान यानी हसनैन, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। गाइस, इनकी मैं यूट्यूब पे काफ़ी देर से वीडियोस देख रहा हूँ। ये एक मिक्स फ्रूट है, एक मिक्स फ्रूट होते हैं ना, मिक्स फ्रूट यानी कि फ्रूट चाट। इन्होंने टिकटॉक पे धमाले डाली, टिकटॉक पे फेमस हुए। टिकटॉक पे पता पूछे कैसे फेमस हो गए। जो मेहनतें कर रहे हैं बरसों से, उनका क्या हाल है? वो बेचारे अभी तक बैठे हुए हैं। भाई मुझे देख लो, मैंने व्लॉगिंग करी, मेरे 2-3 व्लॉग हुए हैं, अच्छे जा रहे, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल ठीक ग्रो कर रहा है। मगर मैं इनको देखता भाई 5 वीडियो डाली, उल्ट पटांग अपनी शक्लें दिखाई, ऐसी वैसी शक्लें दिखाई और फेमस हो गए। भाई हम क्या अपने आप को मारें? फिर हम क्यों नहीं होते फिर ऐसे? मैंने इनका एक व्लॉग देखा, भी परसों की बात है, कुर्बानी हो गई, सब इमोशनल हो गए। भाई आप जब कुर्बानी लेके आ रहे थे, जानवर जब आप लेके आ रहे थे, जो भी लेके आ रहे थे, अल्लाह उनको कुर्बानी कबूल करे आपकी, जब लेके आ रहे थे तो आपको नहीं पता था कि कुर्बानी होने के लिए लेके आ रहे हैं आपको नहीं पता था? नहीं पता था आपको? पता था आपको, सब पता था आपको, ये नहीं था कि नहीं पता था। तो फिर इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? रो रो के जी, वो बच्चे रो रहे हैं, बच्चे को कहिए बेटा ये सुन्नत है, ये हमें सवाब मिल रहा है। खुद तूने थंबनेल के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई है रोने वाली कि जी मैं भी इमोशनल हो गई। बंदा पूछे इसमें इमोशनल वाली क्या बात है? अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने के लिए आप जानवर लाए हैं, उसको तो कुर्बान करना है आपने। तुम रो या ना रो, ऊपर से इतनी ओवर एक्टिंग। मैंने इसका एक और व्लॉग देखा जिसमें माजी जो थी बेहोश हो गई, इनकी वालदा दा पूछे बेहोश हो गई है, तुझे व्लॉगिंग की पड़ी है, व्लॉग कर रही है, बीच में बेहोश में वो बेहोश हैं, वो बेहोश हो के सही भी हो गई। तो वो जी क्या कहते हैं, व्लॉग उसका शुरू, व्लॉग कब का शुरू? वो बेहोश होकर ठीक भी हो गई। भाई तो व्लॉग तो बीच में रोक दे। फिर ऐसे ही लोग कहते हैं कि जी ओवर एक्टिंग का और सारा कुछ ड्रामा है। अल्लाह ही जानता है कि बाकी हम किसी को ड्रामा नहीं कह सकते। मगर मैं इनकी ओवर एक्टिंग पर इन्हें मैं 100/0 दूंगा, 0। इतनी शो ऑफ, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी। भाई तू टिकटॉक पे ठीक थी, अब तो यूट्यूब पे भी आके तमाशे कर रही है। जो नए यूट्यूबर्स हैं जो पीछे बैठे, उनको तो तुम आगे आने दे। हसनैन आप क्या कर रहे हैं? आपकी बहन कमरे में आ चुकी है तैयार होने के लिए। मतलब पूछे तूने क्या पहले सीधा मुंह धो के हमें ऐसे दिखाने आ गया? कुछ मुंह पे लगाया नहीं होगा? हमें पागल है, हमें दिखता नहीं है? गाइस इनकी वीडियोस आप देखेंगे, आप हंस के आपका हाल बुरा हो जाएगा। वो कुर्बानी हुई है उधर, बंदा पूछे तू बाहर जा भाई, कुर्बानी हुई है, वो भाई अंदर रो रहा है, वो सामने बैठा लड़का व्लॉग कर रहा है, ये भी व्लॉग कर रही है। उसको चुप कराने की बजाय, उसको रोकने की बजाय कि ना रो, ये कुर्बानी है, तू बाहर जा भाई, गोश्त बना, गोश्त का सही बना रहे, हम तो बैठ के ऊपर बनवाते हैं। तो वो ऊपर अंदर बैठ के रो रहा है। हद हो गई है कसम से। व्लॉगिंग जो है ना, एक मर्ज़ बन गया, एक वायरस बन गया है।
ऐसा फैमिली वायरस बन के कि हर जगह पे अभी व्लॉगिंग का जो है ना घुस गया, सारा सीन घुस गया। इन्होंने यूट्यूब को बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी। पता नहीं कौन लोग हैं जो इन लोगों को देखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। जो वो रो के इसका हाल बुरा हो गया, ढोल की नाइट शुरू हो गई, कवाली नाइट शुरू हो गई, भाई बात पक्की हुई है, बात पक्की हो गई, मंगनी भी हो गई, बात पक्की भी हो गई, ढोल की नाइट भी हो गई, आपकी कवाली नाइट भी हो गई। ख़त्म ही नहीं हो रहा किस्सा, ख़त्म ही नहीं हो रहा किस्सा। कसम से मेरा तो देख के पूरे तितली का ब्लॉग देख के हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। कौन स्टूपिड इन लोग जो ये स्टूपिड्स को देखता है, मुझे तो हंस के हाल बुरा होता है। ये कोई वेले जो होते हैं ना, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, कसूर हमारा भी नहीं है। जो घर में वेले होते हैं ना, वो इन्हें देख के टाइम पास करते हैं और हंसते भी हैं, क्योंकि वो जिनकी ज़िंदगी में दुख होता है ना, फिर वो इनको देख लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यूट्यूब जो था ना, पहले यूट्यूबर्स का हमारा ये होता था, दारू फराथे जो इंडिया के बहुत मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर हैं, वो दारू फराथे की अगर आप वीडियो देखें ना, उसके अंदर आपको जो है ना बताएंगे कि मैं एक सेफेस्ट कंट्री में गया, रिचेस्ट कंट्री में गया, इधर का देख लो आप, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई तो सब इमोशनल हो गए, मैं भी रोने लगी। तो बहन तू रो, तो सानू की सुनांदी पई है तू। Why are you crying? के धमाले भी डाल ले बाइट, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक दूसरा मैंने इसका व्लॉग देखा है, आज ब्राइडल मेकअप करने लगी मैं। तो पार्टी मेकअप कर लो, तो मेकअप ही ना करो, आप करो ही ना मेकअप, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट भाई, कंटेंट बनाने वाले कंटेंट बनाओ। क्या हो गया पाकिस्तानी अवाम को, क्या हो गया कि जो इन लोगों को देखती है वो थे जी, क्या कहता है, हसनैन के साथ बात पक्की, शुक्र अल्लाह तेरी भी बात पक्की हुई। 17 साल की उम्र में, उम्र इसकी बढ़ती ही नहीं है। पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या रोला है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। मैं जब से देख रहा हूँ, जब से ये गेम शो में आई है, वब से 17 साल मुझे तो लगता है ये भी पैदा ही नहीं हुई, ये भी पैदा ही नहीं। अभी मुझे लगता है 2 दिन पहले पैदा हुई है, ये 2 दिन पहले की बात है इनकी। कसम से दिमाग घूम जाता है, दिमाग की दही बना दी इन लोगों ने। आप हसनैन तरीन के व्लॉग देख लें आप, उसका वो मैंने व्लॉग देखा, पहला व्लॉग था जिसमें वो उठ रहा था करता। बंदा पूछा क्या भाई, क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, कि बंदा पूछे। अब जो है ना, मोहल्ले में जब किसी के घर लड़ाई होती थी ना, तो ये जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, तो उनके घर ना झांक के देखती होती थी। अब किसी के घर लड़ाई नहीं होती ना, मैं बताऊँ अब क्या सीन होता है। अब किसी के घर लड़ाई नहीं होती, अब ये सीन होता है कि अगर आपके घर किसी के घर लड़ाई नहीं देखी, वो मोहल्ले की आंटी ने वो खोला यूट्यूब, रबीका फैमिली, हसनैन फैमिली, एक्सेट्रा फैमिली, जो भी फैमिली व्लॉग्स जो भी बनाते हैं, सबके निकाले, देख लिए और उनका दिल खुश हो गया। इसी तरह उन्होंने लड़ाई भी इंजॉय कर ली। उसकी सास ने उसको मार दिया, तो उसकी सास ने उसको मार दिया, मम्मा बेहोश हो गई तो मैं आ गई, मैंने मेकअप कर लिया, ट्यूटोरियल ये हो गया, कुर्बानी की दावत ये हो गया, फलाना ढोल की नाइट तो फलाना नाइट, खास मेहमान आ गए। भाई क्या क्वीन एलिज़ाबेथ से भी कोई ख़ास मेहमान आ सकता है क्या? बिल गेट्स आ गया था, कौन आ गया था, डॉक्टर मदीहा, ऐसे नहीं, यस कौन लारेब। तुम जिस तरह के हो ना, आप लोग जिस तरह के हो, उसी तरह के आपके मेहमान भी। हमें क्या दिखाते हो भाई, क्या दिखाना क्या चाहते हो कि जी, समझ नहीं आई मुझे। मैंने कहा आज का जो ब्लॉग है ना, आज रोस्टिंग पे करते हैं। ये रबीका मैडम जो थी, मुझे बरसों से बड़ा इनका है, मुझे बरसों से ओवर एक्टिंग वाले जो लोग हैं ना, मुझे कसम से जो बुरे लगते हैं। और ये व्लॉग्स जो हैं, ठीक है, मैंने भी व्लॉग्स बनाए हैं 2-3, आप लोगों ने पीछे देखे हो, फैमिली व्लॉग्स नहीं। भाई आप कंटेंट बनाओ यूट्यूब पे। आप लोगों ने यूट्यूब को बर्बाद कर दिया। पुराने यूट्यूबर्स जो थे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी स्टोरीज होती थी। अब आप देख लो, तो वो वॉशरूम में फंस गई, तो वो उधर रह गया, ऊपर टंकी में पानी ख़त्म हो गया, मैं नीचे भाग गई, वो चप्पल भूल गया, मस्जिद से चप्पल चोरी हो गई, मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया, सास ने पानी डाल दिया सालन में। ये क्या कंटेंट है? मेरी देवरानी से लड़ाई हो गई, वो चली गई, ये हो गया, बकरा कुर्बान हो गया, पिंकी कुर्बान हो जी, शिप्पू कुर्बान हो गया, लास्ट डे एट शिप्पू, हम जी जा रहे हैं,
रोबड़ी प्रैंक कर लिया, स्केरी प्रैंक हो गया। चलो प्रैंक ही तो ठीक है भाई, मैं इस चीज़ पे तो प्रैंक ठीक है। अब मैं एक मैडम रबीका का एक ब्लॉग देख रहा था, लेट नाइट मूवी का प्लान बन गया। ठीक है, लेट नाइट मूवी का प्लान बन गया, चले गए। पहली बार लेट नाइट गए थे, हम तो कभी लेट नाइट गए ही नहीं। मैं तो पता ही नहीं लेट नाइट क्या होता है। क्या होता है वैसे लेट नाइट, पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। शुक्रिया रबीका मैडम, आपने हमें बता दिया, हमें पता चल गया लेट नाइट क्या चीज़ है। और भाई तुम लेट नाइट जाओ, सुबह के टाइम जाओ, दोपहर के टाइम जाओ, हमें तो पता ही नहीं लेट नाइट होता ही क्या है। बंदा पूछे कि आप लेट नाइट क्या कर्फ्यू लग जाता भाई? कंटेंट बनाने वाले कंटेंट बनाएं, कंटेंट बनाने वाले बनाएं। मतलब इनके व्लॉग्स आप देख ले, जब इसका पहला व्लॉग था इसने वो गाना गाया, मैंने कहा इसने तो मलका तरन्नुम नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया। हद हो गई। कहती जी अब मैं फिर वेलकम टू माय व्लॉग, मैं वापस आ गई हूँ। भाई अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़वाई थी उस शो से भी और तुमसे भी, फिर तुम वापस आ गई यूट्यूब पे। और भाई मैं समझ नहीं आती, यूट्यूब खुद पागल है, यूट्यूब को नहीं नज़र आता। देखें ऐसे 2-3 वीडियोस 5 वीडियोस वाली हाँ करती है, हसनैन ये, हसनैन वो, हसनैन हसनैन ये ले दें, हसनैन ये ना करें, हसनैन वो ना करें। ये किया सारा कुछ जी, कुर्बानी हो गई तो हम उधर चले गए, हम इधर आ गए, हमने खाना खा लिया, मैं वो कमरे में आ गई, ये हो गया वो हो गया, मैं नीचे गिर गई, फलाना फलाना, ये सारा करके यूट्यूब पे दिखा दिया इन्होंने। और 5-10 वीडियोस के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर। भाई मुझे देख लो, हमें देख लो, किसी और यूट्यूबर्स को देख लो, हम क्या पागल हैं फिर? यूट्यूब पे जो मेहनत करें, यूट्यूब पे जो मेहनत करें हम भी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? तबीयत शबीयत ठीक है? ये कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, हाँ 2 मिनट पुट्ठी हरकतें कर लो, दीवार पे सर मार लो, उल्टे सीधे हो जाओ, जोकर बन जाओ, आप भी फेमस। आजकल हमारा ट्रेंड ही ये बन चुका है यूट्यूब के ऊपर। रबीका आपी, रबीका आंटी, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, प्लीज़ थोड़ी सी एज को ना आप 17 से 18 कर लें, क्योंकि 1 साल अब ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ना तो लोग कहेंगे, लोगों को शक होना शुरू हो जाएगा। इसे पता सबको है कि आप कोई हैं 22-23 साल की हैं, मासूम लगती तो नहीं है आप शक्ल से। तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी ना एज को 18 कर लें, क्योंकि अब आपकी बात भी पक्की हो गई है, अल्लाह अल्लाह करके बात पक्की हुई है, मंगनी हुई है, कहीं ये ना हो गई वो लड़के वाले कह दे जी लड़की छोटी है, यूट्यूब वाले कह दे, कमेंट्स में कोई कह दे आपको बातें सुननी पड़ेंगी। ज़रा आप अपनी उम्र को थोड़ा सा बढ़ा ले, अब आपकी बात भी पक्की हो गई है, शुक्र है आपकी भी बात पक्की हुई, वरना तो हमारा तो सर दर्द शुरू हो गया था। और फंक्शन भी आपके थोड़े बहुत ख़त्म हुए, ईद ना आती ना तो इनके फंक्शन अभी शुरू ही रहने थे, ख़त्म नहीं होने थे। शुक्र है फंक्शन ख़त्म हुए, ईद बीच में आ गई, हमारी जान छुटी। अब ये कुर्बानी वाला जो कंटेंट है इससे भी जान छुटी। ये आजकल कुर्बानी का कंटेंट है, तो ये कर लिया वो कर लिया, ये हो गया वो हो गया, गाय ने बड़ा तंग किया, कुर्बानी नहीं हो पाई, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ। बस पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को ना अब जो पुराने यूट्यूबर्स थे उनको बैक होना पड़ेगा, या नए यूट्यूबर्स को आप आगे आने का मौका दें। ये जो व्लॉगर्स हैं डेली हाँ हम वॉशरूम चले गए, हमने ये कर लिया, हम वो कर लिया, गिर गए ऊपर नीचे हो गया, टंकी में पानी भर गया, पानी ज़ाया हो गया, मैं सीढ़ियों से गिर गया, वॉशरूम आ गया, इनको आप ख़त्म करें, थोड़ा सा ख़त्म करें। पाकिस्तान में नए व्लॉगर्स यूट्यूबर्स को आगे आने दें। फूड व्लॉगिंग को, ट्रैवल व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग भी होती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, मैं खुद भी करता हूँ, मगर एक होता है डेली व्लॉगिंग के लिए भी कंटेंट होना चाहिए। ये कंटेंट नहीं कि टेबल गिर गया, मेरा पाँव आ गया, मेरा मुंह टूट गया, मेरा मुंह पानी में चला गया, पसीना आ गया, ये कंटेंट नहीं बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएगा मुझे कि क्या मैं रोस्टिंग अपनी आगे जारी रखूँ।